मेरे लिए खुशी की बात है कि आज 10 वर्ष के बाद मुझे भारत में मेरे ब्रदर का स्वागत करने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैंने हमेशा आप में भारत के एक सच्चे मित्र के रूप में महसूस किया है। पता है कि जो इंडिया की गल्फ पॉलिसी है, भारत का जो गल्फ के साथ रिलेशनशिप है वो कितना आगे जा चुका है। उसने सबको वो जो रिश्ते नाते मजहब की बिना पर थे, रिलीजन की उस बेस पर ये कहा जाता था कि जी ये ब्रादर हैं, ब्रादर कंट्री, ब्रादराना ताल्लुकात, वो सब पीछे छोड़ दिए भारत ने। उसने कहा कोई ये रिलीजन का रिलेशन नहीं होता, कोई ये ब्रादराना ताल्लुकात नहीं होते, ये सारे रिश्ते जो हैं ये ज़रूरत के होते हैं, ये ट्रेड के होते हैं, ये फॉरेन पॉलिसीज़ के होते हैं, ये बेनिफिट्स के होते हैं, ये म्यूचुअल इंटरेस्ट के होते हैं। इसमें ये रिश्ते नाते नहीं चलते कंट्रीज के अंदर। तो रिश्ते नाते तो फिर जहां पर चलते हैं वहां पर सिर्फ कर्ज लेने की बात की जाती है या कर्ज देने की। तो वो फिर कह देते हैं कि जी बरादराना ताल्लुकात हैं तो चले कर्ज दे रहे हैं तो क्या हुआ। यहाँ पर आप ये देखें कि भारत की जो गल्फ पॉलिसी है वो कहाँ पर पहुंच चुकी है। आप इसको इस तरीके से भी लें है कि कतर के अमीर ने नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा इज्जत दी जब पिछले साल 9 इंडियन नेवी के जो ऑफिशियल्स थे जिनको सजाए मौत दी कतर ने बिकॉज ऑफ एस्पिनोज एंड बहुत सारे वाकयात, तो उस पे उनको डेथ सेंटेंस हुई। डेथ सेंटेंस पे उनको माफ किया गया। तो वो जो माफ किया गया था बेसिकली वो अमीर के कतर के अमीर ने वो किया, जिसको बहुत ज्यादा इंडिया ने शुक्रिया अदा किया। और नरेंद्र मोदी खुद गए उस सिलसिले में। नरेंद्र मोदी वहां पे गए, वो जाके अमीर कतर से मिले, शुक्रिया अदा किया और उनको दौरे की दावत दी। और दूसरा ये भी एक चीज है कि अब इंडिया ये समझता है कि कतर एक लीडिंग एनर्जी सोर्स है, पर्टिकुलरली इन लिक्विफाइड नेचुरल गैस, एलएनजी जिसे बोलते हैं। और दूसरा आपको पता है कतर का रोल एज ए मीडिएटर एंड एज ए की इंटरलोक्यूटर भी सामने आया, जिसमें आपने देखा होगा कि रिसेंटली जो गजा और हमास एंड इजराइल के दरमियान जो डील हुई है उसमें कतर का एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था। और कतर ने इस सिलसिले में काफ़ी फैसिलिटेट किया। इवन के बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में भी जो सऊदी अमेरिका के जो हैं फॉरेन मिनिस्टर जो फॉरेन सेक्रेटरी थे वो भी आते रहे कतर। और इसी तरह अभी भी जो लीडरशिप है वो कतर आ रही है और कतर का शुक्रिया अदा कर रही है। और दूसरा ये भी है कि जाहिर बात है कतर भी समझता है कि इंडिया एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर के तौर पे अमर्ज कर रहा है और उसकी पर्टिकुलरली ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और बहुत सारी और चीज़ों में इंडिया की रेलिवेंस एंड वैल्यू जो है वो इंटरनेशनल स्टेज में बढ़ रही है। सो आई थिंक दैट्स वाई ये चीज़ है। लेकिन लार्जली कतरी अमीर का आना इंडिया के अंदर, तमीम हिज हाइनेस अमीर ऑफ कतर तमीम बिन हमाद अल थानी का आना और ऑन अ स्टेट विजिट। अमेरिका के तरफ से यहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि अब इंडिया और अमेरिका के बीच एलएनजी और ऑयल की ट्रेड को बहुत बढ़ाया जाएगा और अमेरिका की तरफ से ऑयल लेगा। भारत अब अमेरिका से भी तेल लेगा। रशिया से लेता है बहुत सारे कंट्रीज से, लेकिन अब अमेरिका से भी भारत और ज़्यादा तेल लेगा और एलएनजी की बात हुई है। तो देखिए जैसे ये बात हुई अमेरिका में, उसी के साथ अमीर कतर भारत पहुंच गए। क्योंकि कतर भी तो कतर के साथ तो बहुत शायद 20 ईयर्स का एग्रीमेंट हुआ है इंडिया का। इंडिया और कतर के बीच 20 ईयर्स का एलएनजी और ऑयल का ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ऑलरेडी। लेकिन कंट्रीज़ अपने बेनिफिट्स के लिए कहीं पर भी पहुंच जाते हैं। फॉरेन जो रूलर्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, उन्होंने जब ये देखा कि जो अमेरिका है, अब अमेरिका और भारत के जो रिलेशनशिप है वो कहाँ पर पहुंच रहा है और अमेरिका और भारत का अब ट्रेड भी ज़्यादा होने लगी है। क्योंकि ट्रंप के विजिट में जो कुछ बात हो चुकी है, मोदी साहब के विजिट में और ट्रंप साहब ने जो कुछ उनको कहा है उसमें सब कुछ सामने आ गया है। तो कंट्रीज़ जो कि ऑलरेडी इंडिया के साथ इन्वॉल्व हैं, उनको ट्रेड, ऑयल और एलएनजी गैस की देने में उनको अपनी फ़िक्र पड़ गई। फ़िक्र पड़ने की बात के अलावा वो भी ये चाहते हैं कि उनकी ट्रेड भी बढ़े, या उनके कहीं इंटरेस्ट पर कोई आंच तो नहीं आ रही। कोई भी भारत को नहीं छोड़ना चाहता, कोई भी मोदी साहब को नहीं छोड़ना चाहता। उनसे सबको फ़ायदा ही फ़ायदा है। वो एक ऐसे लकी
प्राइम मिनिस्टर, लकी लीडर, द लकीस्ट लीडर, बहुत ही खुशकिस्मत इंसान है मोदी साहब की इस वक्त उस जगह पर वो मौजूद है जहां पर वो थर्ड एग्जेक्टिव टर्म में धड़ल्ले से हुकूमत करें और साथ ही पूरी दुनिया की लीडरशिप जो है वो उनके पास पहुंच रही है, और जहां पर वो पहुंच रहे हैं वहां पे उनको हाथों हाथ लिया जा रहा है। तो सभी इससे फायदा उठाना चाहते हैं। और भारत का जो स्टेटस है देखते हैं, मतलब देख लेना, भारत का जो 5वीं बड़ी इकोनॉमी और जिस तरीके से फल फूल रहा है भारत, तो हर कोई इससे फायदा उठाना चाहता है कि ठीक है हम भी ट्रेड करें, हम भी ये करें, हम भी। तो फिर ये भी एक वजह हो सकती है कि वो इस विजिट के बाद, मोदी साहब के अमेरिका विजिट के बाद, अमीर कतर साहब जो है वो वहां पे पहुंचे और उनकी बातचीत हुई है।